एपिसोड के एंड में काशवी और हमारे अर्जुन भाई साहब दोनों हॉस्पिटल में मिलाप कर रहे थे, जहां आदित्य सामने था और आदित्य को होश आ गया, जहां डॉक्टर को बुलाया गया कि मेडिकल हो गया, कि भाई चमत्कार हो गया है। जो भी आदित्य कोमा से बाहर आ गया और काशू को गले लगाते बोलते मेरी काशू, मेरी काशू, और काशू भी उससे टाइटली हग करती है, जो देखकर अर्जुन की बहुत बुरी हालत होती है। अब आदित्य ये सोच रहा है, जब मेरे हाथ में हुक्म का हिक्का लगा है उसे मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। इसका मैं तबीयत से इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब यही हुआ कि शांति मर चुकी है। चलो बताता हूं क्यों मरी, कैसे मरी और किस लिए मरी बेचारी वो। पहले तो उससे पुलिस पकड़ने आई थी क्योंकि ढूंढ रही थी, उसको पता चला था। अब शांति ने बोला मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना पुलिस के हाथ में आ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने आप को बेगुनाह और मेरे पति को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगी। तो खिड़की से कूद के भाग गई। पुलिस अंदर ढूंढ रही थी। उसने लगाया आदित्य को फोन और थी रात, काशी उसके पास में सोई हुई थी। और आदित्य ने बोला नो 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 नो, किसको कौन कहता है इतनी रात को फोन कर रहा है। ऐसे करके अपने फोन का साइलेंट दबा दिया। पहले भी साइलेंट ही था फोन, पर उसको कट कर दिया था। कट हो गया फोन दोबारा, तो भी कट हो गया। काशी नींद में सोती है, ये वाइब्रेशन कहाँ से हो रहा है फोन, ये वो। फिर तीसरी बार उसने रिंग बजी तो नर्स उठी, बोला क्या हुआ मैडम, कुछ मतलब वाइब्रेशन हो रहा है किसी का फोन। अरे सॉरी मैडम, मेरा ही हो रहा था इसके लिए। ऐसे करके उसने, आदित्य ने धीरे से फोन को स्विच ऑफ कर दिया ताकि फोन कट हो जाए। फिर काशी को बोला कि आप अगर ऐसे ही कुर्सी पे सोते रहोगे तो आपकी तबीयत ठीक कैसे रहेगी, खराब हो जाएगी। तो फिर आप ही ठीक नहीं रहोगे तो आप अपने पति का ध्यान कैसे रखोगे। मैं यहाँ पे हूँ, कुछ जरूर होगी तो बता दूंगी, आप कमरे में जाके आराम कीजिए। तो काशी वहां पे गई। फिर आदित्य उठा, बोला ये शांति की बच्ची कर क्या रही है। अब शांति वहां से भागी, बोला मुझे जाना होगा आदित्य की मदद लेना उसके घर पे। तो शांति उसके घर के खिड़की के बाहर खड़ी है कि बस काशी यहाँ से जाए तो मैं इसके अंदर जाऊं। पर आदित्य को ये चीज पता नहीं है। आदित्य ने बोल दिया सबसे पहले शांति को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसके पास जो राज है, केवल एक बार मुझे पता चल जाए तो मैं शांति को हमेशा के लिए शांत कर दूं, ताकि मेरी जान छूटे। बोल रही कि मुझे धमकी दे रही है, आदित्य अरोड़ा को धमकी दे रही है ये कि मेरा और मेरे पति का नाम क्लियर कर दो। अबे तेरा और तेरे पति का नाम क्लियर करने में के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा, उसका क्या। नहीं, हलवा थोड़ी ना है किसी को भी मुर्गा बना दूंगा मैं। अगर तुम नहीं हो तो मैं ही फंसूंगा। अब शांति बोला ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, मुझे को दोबारा इस पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। ये इंसान धोखे देने वालों में से। अब मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। सुबह यहाँ वहां भटकी, बोला अब छत भी नहीं रहने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा रहने के लिए। अब मुझे काशी महल को जाके बताना ही होगा ताकि मैं कुछ आगे कर पाऊं। पंडित जी घर पे आ गए, पूजा शुरू हो चुकी है, सब लोग मेहमान एक एक करके आ रहे हैं। वहां अर्जुन भी करुण को मना रहा है कि काशी मासी ने तुम्हारी जान बचाई, तुम उनको सड़क पे मिले थे, ये वो कितनी बार तुम्हारी उन्होंने जान बचाई, कितना प्यार करते, झूठ की जैसे तुम ऐसा करोगे। पर वो झूठ बड़ों का था, इसके लिए छोटे बच्चों को बताने जैसा नहीं था, समझाया। फिर महिमा ही बोला क्यों कर रहे हो ऐसा, ये वो नहीं आना चाहता। वो बोला बस। करुण ने बोला मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा अब तो सब लोग, ये लोग भी पूजा में चले गए। फिर एक मैसेज आया, काशी का मोबाइल बाई चांस आदित्य के पास रह गया, यानी आदित्य के पास में रह गया, जहां शांति का मैसेज है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जो आपने सोचा है कि मैंने ये गुनाह किया है वो मैंने नहीं किया है, कोई मुझे फंसा रहा है और मुझे आपको दूसरी एक राज की बात भी बतानी है। बोला अच्छा, अननोन मैसेज थे, ये मैसेज कर रही है, मतलब ये मुझसे डबल क्रॉस कर रही है, आदित्य अरोड़ा को डबल क्रॉस कर रही है। चलो ठीक है, बाई चांस मोबाइल मेरे पास रह गए। बोला ठीक है, तुम मुझे आके मेरे आउट हाउस में मिलो, घर में पूजा है तो मैं आउट हाउस में तुम्हें आके मिलती हूँ। बोला ओके मैडम, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। अब शांति आई, पब्लिक के थ्रू जो पंडित और ये पूजा का प्रसाद लेके जा रहे थे, तो साड़ी ढक के और अंदर चली गई और किचन में आई, किचन से गई सीधा आउट हाउस, और आउट हाउस में आके पहुंच गई। बोला मैं आउट हाउस में आ चुकी हूँ। बोला बस मेरा प्लान का नेक्स्ट स्टेप चालू करने का वक्त आ चुका है। नर्स को बोला काशी को मोबाइल लेके आओ, और मोबाइल देना तो केवल एक बहाना है, तुम्हें पता है कि आगे का प्लान क्या है। मोबाइल दिया और पंडित जी को इशारा किया। अब आते हैं फ्लैशबैक पे, जहां पंडित जी को इतनी सारी घंटी पैसों की दी। बोला जब मैं आपको इशारा करूं तब आपको ये स्पेशल घी अग्नि कुंड में डालना है।
ये रही आपकी दक्षिणा। बोला ठीक है, और नर्स इशारा करके चली गई और पंडित जी ने पेशल वाला की अग्निकुंड में डाला और धुआं धुआं, सब लोग खांसने लगे। आदित्य ने बोला मेरा प्लान वर्क कर रहा है, अब इस शांति को ठिकाने लगाते हैं। आदित्य वहां से निकला और गया रूम से बाहर शांति को ठिकाने लगाने के लिए। शांति आउट हाउस में है। तो बस एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है कि आदित्य कैसे उसको मारेगा, क्या करेगा, और शांति कैसे उसको बता देगी सब कुछ। पर इन सब बीच में पता है एक चाची के साथ किस्सा हो जाएगा। अगर वो चाची थी, क्योंकि जहां तक मुझे याद है वो चाची ही थी, शांति नहीं थी। आई होप कि परिवर्तन हो, शायद शांति ही हो ब्लास्ट में। पर ब्लास्ट होगा वो कंफर्म है, क्योंकि इस सब ब्लास्ट के बाद सबको चोट लगी होगी, सब लोग हॉस्पिटल में होंगे, खास करके आदित्य भी। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।